गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रकृति की परिणत अवस्थाएं। साम्य अवस्था में सूक्ष्म शब्द, सूक्ष्म प्राण जो प्रकृति में गति बनाए रखते हैं, आकाश, काल, दिशा, सत, महतत्व, रज महतत्व, तम महतत्व, समष्टि चित्त, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार और प्रकृति है। चित्त और आत्मा के संयोग से सर्वप्रथम प्राण रूपी वृत्ति और शब्द रूपी वृत्ति की उत्पत्ति होती है। यहां से ही चित्त और आत्मा में भोगत्व संबंध पैदा होते हैं। जन्म और मरण का क्रम प्रारंभ होता, अपने कारण चित्त में विलीन हो जाने पर इसके और आत्मा के भोग की बात समाप्त हो जाती है। गमन भी इसी समष्टि चित्त के समाप्त हो जाता है। इस समष्टि चित्र में लोक में ब्रह्म की वर्तमान ज्ञान को दो प्रधान स्थान माने गए हैं। पहला, ब्रह्मरंध्र में बुद्धि और हृदय में चित्त बुद्धि में स्थूल संस्कारों की उत्पत्ति मानी गई है और हृदय में स्थित चित्त में सूक्ष्म संस्कारों की उत्पत्ति मानी गई। ये दोनों संस्कार समष्टि चित्त के कार्य हैं। संस्कार शब्द यूं तो एक रूपात्मक के अनुसार संस्कार और शब्द एक रूप ही हैं। संस्कार वस्तुतः शब्द ही है। ये अत्यंत सूक्ष्म संस्कार बहुत सूक्ष्म शब्द के रूप में होते हैं। शब्दों की सूक्ष्म अवस्था प्रकृति की है। ज्ञान और क्रिया का अभाव प्रत्यय काल में नहीं होता, परंतु सृजन काल में आकाश, काल, दिशा व सत, रज व तम उत्पन्न होते। सर्वप्रथम साम्य अवस्था रूप प्रकृति में ब्रह्म के संयोग से शब्द, ज्ञान, प्राण, कर्म तथा स्वयं प्रकृति एक तीनों एक प्रकार से सत, रज और तम का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। इन तीनों का समभाव में ठहर जाना प्रकृति की साम्य अवस्था है। ब्रह्म में ममेदेकम की भावना या भ्रांति नहीं होती। अहमास्मि की भावना ही ब्रह्म में नहीं हो सकती। ज्ञान ज्ञान का जनक है। कर्म से कर्म की उत्पत्ति या विकास होता है। हर पदार्थ के रूप होते हैं। रूप से अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। भगवान ज्योतिषाम ज्योति व तस्मात् सर्वभिक्षम विभान्ति। भगवान नहीं बदलता, वह स्वयं संवेद्य है, अनुभव रूप गम्य है। दिशा और आकाश पदार्थ हैं और दिशा के रूप होते हैं, जैसे आकाश के होते हैं। काल भी भावनात्मक पदार्थ है। संसार के सभी कार्य तथा रचनाएं आकाश में ही होती हैं। पदार्थ में परिवर्तन काल के क्रम से ही होता। अपर, पर, युगपत, चिर, क्षिप्र ये काल की पहचान के चिन्ह हैं। काल परिणामी है, विकासशील है। काल का अंत नहीं दिखलाई पड़ता। यह बहुत सूक्ष्म व महान है। यह काल कारण के नित्य और कार्य रूप में अनित्य है। काल दुखदायक होता है। प्राण की उत्पत्ति संयोग से होती है। प्रकृति और ब्रह्म का नित्य संयोग बना रहता है। दोनों संयोग नित्य होने से, प्राण की गति करते रहने से नित्य स्तर पे बन जाता है। प्रत्येक कर्म
बोध ज्ञान के द्वारा होता और ज्ञान शब्दों का आश्रय लेता है। शब्द अर्थ ज्ञान का विकास विस्तार अहंकारी सृष्टि में प्रारंभ होता है। जड़ पदार्थ स्वयं परिणत नहीं हो सकता, इसके लिए चेतन का जोड़ जरूरी है। आत्मा असंग है, चित्त जड़ है, परंतु दोनों के संयोग से भोग भाव उठती है। भोग चित्त में होता है, आत्मा में नहीं। कारण शरीर में चित्त और अहंकार दोनों रहते हैं। इसी से भोग स्पंदन का होता है, परंतु यहाँ इंद्रिय और सूक्ष्म शरीर का अभाव रहता है। कारण शरीर के लोप होने पर ही चित्त परम शांति को प्राप्त करता। जन्म, नवीनता और मरण पुराणता का ही नाम है। नवीनता से उत्पत्ति सिद्ध होती है, जहां गमन है वहीं आगमन है। कर्तृत्व, धर्म या कर्म करने का अभिमान से ही सुख, दुख, धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य बनता है। अहंकार के कारण मुसीबत आती है। जन्म, मरण, बंधन, मोक्ष का कारण अहंकार ही है। सबसे पहले शब्द, तब प्राण की वृत्ति पैदा हुई। चित्त की 9 वृत्तियां, 7 वृत्तियां हैं। पहला प्राण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा, पांचवा स्मृति, छठा प्राण, सातवां शब्द। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का आधार शब्द ही है। इन 7 वृत्तियों के निरोध के बाद ही आत्मज्ञान होगा। कारण शरीर में आत्मा सुख पाता है, प्राण वृत्ति में अक्कल ज्ञान रहता है। चित्त के ऊपर समष्टि का चित्त है, अहंकार के ऊपर समष्टि अहंकार है। जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है उसे पुराना भी होना है और उसका विनाश भाव को भी वह प्राप्त होगा। इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर के भोगों के साथ साथ होते, परंतु कर्म और भोग की प्रधानता स्थूल शरीर की ही मानी जाती है। तीनों शरीर अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का विनाश ही मोक्ष है। त्रिविधो बंधा त्रिविधो मोक्ष। प्रत्येक पदार्थ स्वभावतः त्रिगुणात्मक है। कार्य काल में गौणता की प्रधानता प्रत्येक पदार्थ में आती, परंतु कारण में पहुंचकर समता हो जाता। आत्मा में यह विशेषता है कि जो पदार्थ इसके सामने आता है आत्म तद्रूप हो जाता है। जैसे दर्पण का बिंब बिंबी भाव होता है। अहंकार और चित्त भी सुख दुख के कारण हो सकते हैं। दुख के कारण वृत्तियां हैं और उनकी उत्पत्ति चित्त में होती है। बुद्धि ज्ञान प्रधान होती है और मन कर्म प्रधान। दोनों ही मिलकर ज्ञान या कर्म में समर्थ होते हैं। दोनों का सदा ही संबंध रहता है। कर्म प्रधान होते हुए भी मन में कुछ ना कुछ ज्ञान भी रहता है। इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं, स्वाधीन इच्छा और पराधीन इच्छा। संस्कार मूल प्रकृति के रूप में है। मूल प्रकृति संस्कारों का ही एक समुदाय है। इच्छा, कर्म भोग, प्रारब्ध और संस्कार, ये चारों मिलकर सूक्ष्म शरीर को माता के गर्भ में प्रवेश करा देते हैं, या इन चारों को लेकर सूक्ष्म शरीर जन्म धारण करने चल देता है। इंद्रियां रज प्रधान अहंकार से उत्पन्न हो आकर आती हैं। जब माता के गर्भ में बालक का विकास प्रारंभ होता है तब वह सूक्ष्म शरीर के गर्भ में प्रवेश करता है। इसके द्वारा ही गर्भ में स्थूल शरीर का विकास प्रारंभ होता है। इस स्थूल शरीर का निर्माण शब्द तन्मात्रा के उपादान है। कारण आकाश मंडल में ही हुआ है। सत, रज और मिश्रित अहंकार से मन की उत्पत्ति, सत्व प्रधान अहंकार से
ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति और रज प्रधान अहंकार से उसमें गौण रूप से सत तत्व और तम मिले रहते हैं और इनके द्वारा कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति मानी गई है। अब आइए हम लोग कुछ देर गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।